दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों जैसे आपको पता है कि मैं झारखंड की क्लास मेरे YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पे स्टार्ट कर दी है। ये जो सीरीज़ है वो मैं ला रहा हूँ। दिस इज़ मी, माय नेम इज़ यादव सर, और मैं आपको झारखंड दर्पण का टोटल इसमें तैयारी करवाऊंगा। ओके, तो इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में पहले कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक मैंने कवर अभी तक कर दिया है। ओके, तो मैं इसमें जो किया हूँ वो झारखंड का परिचय में बताया हूँ, झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह और भौगोलिक परिचय, प्रशासनिक परिचय, राजनीतिक परिचय और जनसंख्या की परिचय और राजनीतिक परिचय भी करवा दिया हूँ। इतना मैं 5 टॉपिक है जो टोटल मैं अभी तक करवा चुका हूँ। अभी मैं टॉपिक जो करवाऊंगा इसमें वो मैं करवाऊंगा झारखंड की विविध मिसलेनियस में इस टॉपिक में करवाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं इस पर एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप वहां से भी जाके प्लेलिस्ट में भी जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 है। ओके, इसमें मैं झारखंड विविध की चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, देखिए विविध है झारखंड विविध। तो देखिए विविध में है झारखंड का प्रथम राज्यपाल। ओके, तो झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड का जो प्रथम राज्यपाल थे वो प्रभात कुमार थे। जैसे आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो अलग हुआ था। बिहार के 46% झारखंड के हिस्से में मिला हुआ है। ओके, तो इसमें से पहला जो मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे, और प्रथम जो राज्यपाल थे वो श्री प्रभात कुमार थे। मैं अभी वर्तमान की मैं बात करूं, अभी झारखंड की वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो झारखंड के जो भी वर्तमान में राज्यपाल है वो रमेश बैस हैं। उसकी मैं बात करूं कौन से पोजीशन के हैं, तो 10th पोजीशन है। 10वें नंबर के राज्यपाल जो है अभी रमेश बैस हैं झारखंड के। और प्रथम की मैं बात करूं तो श्री प्रभात कुमार। इसी तरह मैं बोलूं अगर प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री बाबूलाल मरांडी जो थे वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और अभी जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनका जो पोजीशन है वो 10th है। ओके, ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ एडिशनल में, इसे आप याद रखिएगा। ओके, अभी जो वर्तमान में है वो 10th के सीएम है हेमंत सोरेन जी। उस तरह मैं बात करूं अगर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की यानी कि स्पीकर की, तो वो थे इंदर सिंह नामधारी। ओके, प्रथम विधानसभा के स्पीकर जो होते हैं वो उसको अध्यक्ष कहते हैं हिंदी में, वो थे श्री इंदर सिंह रामधारी। अभी की मैं बात करूं तो अभी आप कौन है, ये मुझे रविंद्रनाथ महतो हैं। ओके, कौन है? रविंद्रनाथ महतो जो है अभी वर्तमान में झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं। ओके, नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। ये तो हो गया ऊपर अध्यक्ष, ये हो गया उपाध्यक्ष। ओके, वाइस स्पीकर तो ये थे श्री बागुन सुमरई। ओके, श्री बागुन सुमरई थे झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। ये चीज दोनों कंफ्यूज मत कीजिएगा, अध्यक्ष अलग होता है, उपाध्यक्ष अलग होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करता है। ओके, और जिस टाइम अध्यक्ष उपस्थित रहता है उस टाइम उपाध्यक्ष की कोई काम नहीं होती है। ओके, तो अगर अध्यक्ष की मैं बात करूं तो इंदर सिंह नामधारी थे, और मैं उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो श्री बागुन सुमरई थे। एक चीज दोनों आप कंठस्थ कर लीजिए। और वर्तमान की मैं बात करूं तो रविंद्रनाथ महतो थे, महतो हैं अभी। ओके, और प्रथम की मैं मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो बाबूलाल मरांडी, वर्तमान में बात करूं तो हेमंत सोरेन। इसी तरह राज्यपाल प्रभात कुमार थे प्रथम, और अभी जो है वो रमेश बैस हैं, दोनों 10th पोजीशन के हैं। ओके, इस तरह आगे की मैं बात करूं तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे वो विश्वेश्वर खां थे। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर जो थे वो विश्वेश्वर खां थे। झारखंड के विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर विश्वेश्वर खां। ओके, नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता। ओके, अभी विपक्ष के नेता थे तो अभी के जो है वो है बीजेपी के, और अब उस टाइम जो थे प्रथम के वो थे श्री स्टाफिन मरांडी। ओके, श्री स्टाफिन मरांडी जो थे वो झारखंड के प्रथम विपक्ष दल के नेता थे। जैसे आपको पता है कि अभी झारखंड जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार चल रही है, तो अभी विपक्ष के नेता हैं वो बीजेपी के हैं। ओके, और उस जो में समय जो तो प्रथम थे विधानसभा के विपक्ष के नेता वो स्टीफन मरांडी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री विनोद कुमार गुप्ता।
झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद कुमार गुप्ता थे। और प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री BS दुबे। ओके, ये भी चीज आप याद रखिएगा। झारखंड के प्रथम सचिव कौन थे? BS दुबे। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री मंगलमय बनर्जी। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री मंगलमय बनर्जी। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री शिवाजी महान केरे। ओके, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री शिवाजी महान केरे। झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य ओके कौन थे? श्री जोसेफ पचले गास्टिन थे। ओके, कौन? जोसेफ पेचली गास्टिन। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा घाघ है लातेहार में। ओके, कहाँ है? लातेहार में। प्रथम तांबा कारखाना कहाँ है? घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम में है। झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला में है। टाटा आयरन है और स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में हुई थी। ओके, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1972 ईस्वी में, जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो लातेहार में है। अब ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है पलामू टाइगर वो 1972 में स्थापना की गई थी इसकी। ओके, और सबसे अधिक जलप्रपात वाला राज्य जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो जलप्रपात है वो रांची में, इसलिए इसे झीलों का शहर भी बोला जाता है। किसे? रांची को। ओके, और सबसे ठंडा प्रदेश जो है झारखंड का वो नेत्रहाट है। ओके, सबसे ठंडा प्रदेश नेत्रहाट है। और सबसे सबसे गर्म जल कुंड है जो वो सूरज कुंड जो हजारीबाग में है। ओके, यहाँ मेला भी लगता है 14 जनवरी को। ओके, मकर संक्रांति के दिन। तो सबसे गर्म जल कुंड जो है वो सूरज कुंड हजारीबाग में है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? नेत्रहाट में। सबसे ठंडा भी नेत्रहाट है और सबसे वर्षा होने वाला भी स्थान कौन है? नेत्रहाट है। ऐसे पहाड़ों की मलिका के नाम से भी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट को नीचे जी है, पहाड़ों की मलिका के नाम से प्रसिद्ध कौन है? नेत्रहाट है। स्टील नगरी जमशेदपुर को, जैसे मैंने बताया टाटा एंड आयरन स्टील की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुई है, इसीलिए इसे स्टील नगरी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो झारखंड में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग जपला पलामू में स्थापित की गई थी। सर्वाधिक तीर्थ यात्रियों वाला स्थान कौन है? देवघर। सबसे ज्यादा जो तीर्थ स्थल है झारखंड का वो है देवघर, जो सावन के महीने में बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ यह एकमात्र भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सभी श्रद्धालु एक ही कलर के कपड़ा पहन के जाते हैं। ओके, वो है देवघर। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक तीर्थ वाला स्थल कौन है? देवघर है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। ओके, ये भी याद रखिएगा। और ये दामोदर घाटी परियोजना 3 राज्य में है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ओके, तो सबसे बड़ी नदी परियोजना झारखंड की है वो दामोदर घाटी परियोजना है। सबसे बड़ा वन कौन है? सारंडा का वन। झारखंड का सबसे बड़ा वन कौन है? सारंडा का वन, जो पश्चिम सिंहभूम में है। ओके, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो रांची में है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिर इस पर मैं MCQ क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, जब MCQ क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको हर एक चीज़ दिमाग में बैठा हुआ होगा। ओके, जितना भी मैं बोल रहा हूँ उतना आप इसे सुनते जाइए अभी। ओके, तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है झारखंड का? वो है वो है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। लेकिन अभी जल्द में ही देवघर में भी स्थापित किया जा रहा है इंटरनेशनल हवाई अड्डा, सबसे बड़ा वो हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक उसकी उद्घाटन नहीं हो जाती है तब तक बिरसा मुंडा हवाई अड्डा आप याद रखें। ओके, जब वो बन के उद्घाटन हो जाएगा, अभी तो बन के रेडी हो गया है, जब उद्घाटन इसकी हो जाएगी तो मैं उससे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। ओके, तो वहाँ आप देवघर कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप याद रखिए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो रांची में है वो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है झारखंड का। ओके, सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो बोकारो चिड़ियाघर है। कहाँ है? बोकारो चिड़ियाघर। ओके, सबसे बड़ा चिड़ियाघर झारखंड में है वो बोकारो चिड़ियाघर है। और प्रथम बिजली घर कौन है? वो तिलैया है। झारखंड में सबसे प्रथम जो बिजली घर है वो तिलैया कोडरमा में है, जो वही है सबसे पहला। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, बहुत कोई बोल रहे थे कि धनबाद वाला मैथन है, लेकिन वो नहीं है। ओके, ये है तिलैया कोडरमा वाले। ओके, प्रथम बिजली घर तो बता दिया मैंने। झारखंड आंदोलन के सूत्रधार कौन थे?
तो जे बर्थोलमन थे। ओके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि झारखंड के प्रथम जो आंदोलन सूत्रधार थे वो कौन थे, तो जे बर्थोलमन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, अल्बर्ट एक्का। अब जाइएगा रांची में तो अल्बर्ट एक्का नाम से एक चौक भी है। ओके, तो झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता कौन थे, अल्बर्ट एक्का थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, रणधीर वर्मा थे। अशोक चक्र अलग होता है और परमवीर चक्र अलग होता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले रणधीर सिंह वर्मा थे। ओके, और परमवीर चक्र जो प्राप्त किए हैं वो अल्बर्ट एक्का है। ये दोनों जो सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी। वह खिलाड़ी जो हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय खेली है वह है सावित्री पूर्ति। ओके, कौन है, सावित्री पूर्ति। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी महिला में अगर पूछे तो सावित्री पूर्ति है। और अगर आप मुझे कमेंट में लिखा बताइए, अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला नहीं पुरुष हॉकी खिलाड़ी है तो कौन है, जिसको आप लोग सबको पता होगा आंसर आई थिंक, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय। ओके, कौन है, रांची विश्वविद्यालय। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। ओके, झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची में है। और प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन है, रिम्स, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कौन है, रिम्स है। झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स है। और झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन है, संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग में। ओके, झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन है, संत कोलंबस जो है हजारीबाग में वो है। ओके, तो आई थिंक आपको विविध समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाता हूं, देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ओके, तो जैसे मैंने पहले पढ़ा, यहाँ देखिए झारखंड का सर्वोच्च शिखर मैं पढ़ाया, अभी जस्ट पढ़ाया आपको कि झारखंड का जो है वो कौन है, मैंने इसके पहले वाला टॉपिक में पढ़ाया था। झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर है वो पारसनाथ है, जो कहाँ है, आपके गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अभी झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो वो सूर्यकुंड है हजारीबाग में। देखिए मैंने यहाँ पढ़ाया है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक, ये रहा आपको सबसे बड़ा, नीचे और कर देता हूँ। देखिए सूर्यकुंड है ये, सबसे गर्म जल कुंड कौन है, सूर्यकुंड। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट का क्वेश्चन है जो ये तो हो गया 55 नंबर। 56 क्वेश्चन नंबर है झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, इसका आंसर बताना है। तो आप सोचिए और बताइए कि इसकी सबसे जैसे मैंने बताया कि दामोदर कौन है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है वो झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे लंबी नदी कौन है, दामोदर नदी। ओके, कौन है, दामोदर नदी, आप इसे ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप में समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है। तो जो ऐसा कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है, समुद्र में गिरती है, तो कौन सी, बे ऑफ बंगाल में कौन गिरती है, स्वर्ण नदी, कौन, स्वर्ण रेखा नदी जो है वो डायरेक्ट आपको समुद्र में गिरती है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी वो स्वर्ण रेखा नदी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है। जिसे मैंने पढ़ाया कि यह एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ सभी तीर्थयात्री एक ही रंग के कपड़ा पहन के जाते हैं, तो वो है देवघर, जहाँ सावन महीने में मेला लगता है। ओके, नेक्स्ट में बात करूं 59 की, तो झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। तो झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा बरही हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जो 60 क्वेश्चन नंबर है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो आपको बताना है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है वो कितनी है। तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी सही, 3367 किलोमीटर।
ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3367 किलोमीटर है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट मैं बात करूं 61 की, तो झारखंड में राजकीय मार्गों की कुल लंबाई, तो आपको बताना है झारखंड में राजकीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 1231.90 किलोमीटर है। कितना? 1231.90 किलोमीटर राजकीय राजमार्गों की। ओके, यह है नेशनल हाईवे और यह है राजकीय। ओके, यानी कि राज्य के अंदर। ओके, और नेशनल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो जोड़ता है उसकी लंबाई, और यह है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जोड़ता है उसकी लंबाई। ओके, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जोड़ रहा है तो वो ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, तो 3367 ये याद करने का तरीका है, और राज्य के मतलब हमारे स्टेट के अंदर, तो 1231.90 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं 62 की, तो 62 है झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन भी है। तो कहाँ की गई है वो आपको बताना है। झारखंड में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है, तो इसका स्थापना झारखंड की राजधानी रांची में की गई है। ओके, झारखंड की राजधानी रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन है। जहाँ वह महानगर बताना है जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो देखिए इसमें से रांची तो पहला नंबर पे होगा, क्योंकि रांची एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो आप रांची ये तो होगा, ये भी होगा। ओके, तो रांची, जमशेदपुर और धनबाद क्या है, ये तीनों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वो कौन है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं 64 की, तो झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या जो है 2074 है, प्रखंडों की कितनी संख्या है। ओके, इसमें बताना है कि जो झारखंड में है टोटल कितने प्रखंड हैं, ये आपको बताना है। टोटल जो है अधिसूचित प्रखंड उसमें से 131 जो है, कितना है 131, ये भी आप याद रखिएगा। झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या जो है वो 2074 है, और प्रखंडों की संख्या कितनी है, 131 है। ओके, अधिसूचित आपको ध्यान रखना, अधिसूचित की बात बोल रहा है ये, पूरे की नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 65 है झारखंड में केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यार ये एसआई यानी कि दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड में केंद्रीय विद्यालय कितनी है, एक है। कितने हैं, एक है। इसका ऑप्शन नंबर 65 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, और 66 का मैं बात करूं तो 66 का जो है झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है, ये आपको बताना है। तो 1000 में कितने शिशु हैं जो मृत्यु हो जाती है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 31। ओके, झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति कितनी है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं 67 की, तो निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है। ओके, जो भी हैं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, तनुश्री दत्ता या प्रियंका चोपड़ा। तो आई थिंक इसका आंसर आप सबको पता होगा कि तनुश्री दत्ता जमशेदपुर के, प्रियंका चोपड़ा भी जमशेदपुर से है, धोनी रांची से हैं, और सचिन तेंदुलकर जो है वो झारखंड से नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं 68 की है, तो झारखंड राज्य में पागलखाना कहाँ स्थित है। तो झारखंड राज्य में पागलखाना कहाँ स्थित है, तो झारखंड राज्य में पागलखाना रांची में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो झारखंड की कुल फसल कौन सी है, जो झारखंड की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है। तो झारखंड की मुख्य फसल कौन है, चावल है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड जो राज्य है उसको सर्वाधिक आय किस से प्राप्त होती है, तो वाणिज्य कर से। ओके, वाणिज्य कर से प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। जो झारखंड है उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि, वन, उद्योग या खनन। तो आई थिंक ये
क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता होगा ये झारखंड के नहीं पूरा भारत का जो मुख्य अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार कृषि है, झारखंड का भी और पूरे भारत का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पे जो है वो है झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है कर्क रेखा। ओके, झारखंड में कुल कितने राज्यों घिरा हुआ है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड है कितने राज्य से घिरा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 5 राज्य। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा जो केंद्रीय कारागार है वो कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रांची। ओके, झारखंड में बिरसा मुंडा जो केंद्रीय कारागार है, जेल है, वो कहाँ है, रांची में। ओके, और हाल ही में बिरसा मुंडा का केंद्रीय कारागार है, इसका हाल ही में हेमंत सोरेन जी ने उद्घाटन भी किया है और बिरसा मुंडा का वहाँ बहुत बड़ा एक प्रतिमा का भी अनावरण किया जाना है। 65 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है, आपको इसका आंसर बताना है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन नंबर है रांची, जमशेदपुर, दुमका और हजारीबाग। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, जो जयप्रकाश नारायण है वो हजारीबाग में है, ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, हजारीबाग। ओके, तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ है, हजारीबाग में। ओके, कुछ क्वेश्चन आई थिंक और बच गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन अभी 5 और बचा हुआ है। ओके, 67। ओके, 67 क्वेश्चन क्या है, देवघर केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है देवघर जो केंद्रीय रहा है वो कहाँ है, देवघर में ही होगा, सही ऑप्शन है, देवघर बोल रहा है तो देवघर में ही होगा। गिरिडीह केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है, तो ये भी ऑप्शन बताना है, गिरिडीह केंद्रीय कारागार है तो गिरिडीह में ही होगा। ओके, तो ये ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही थे और इम्पोर्टेंट भी थे। ओके, नेक्स्ट की मैं बात करूँ 68 की, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्था कहाँ स्थित है, जो आपको बताना है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, रांची। कहाँ है, रांची में। ओके, रामदयाल मुंडा जो जनजातीय शोध संस्था है वो रांची में है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जहां से गंगा नदी गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और हाल ही में यहाँ पे एक पुल का उद्घाटन किए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जहां गंगा नदी गुजरती है, तो उसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज। ओके, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और आई थिंक आपका झारखंड के जितने भी विविध हैं वो कंप्लीट हो गई होगी एमसीक्यू के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि झारखंड जीके पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब मैं वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आप वीडियो देख के उसकी एक आप नोट्स भी बना लीजिएगा। ओके, और मैं इसके जितना मैं आपको पढ़ाऊँ इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम से जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। और एक खास बात, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, उसके बाद मैं जब पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि हम जितना भी पढ़ाए हैं मैंने वो आपको कितना समझ में आया और आपके पास, मैं विश्वास कीजिए आपके पास झारखंड से जितने भी एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब पे आप अच्छा स्कोर करने लायक बन जाइएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।